चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना सिखाएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखिए, जैसे एडमिशन के समय वेरियस केसेस थे, वैसे ही रिटायरमेंट के समय भी वेरियस केसेस हैं। एक एक केस की बड़े ढंग से पहचान करनी होगी, समझना होगा, न्यू रेशो निकालना होगा। सपोज कीजिए मुझे क्वेश्चन कहता है पी क्यू एंड आर are partners in a firm in the ratio 1/2, 2/5, 1/10 and if P retires, अगर P रिटायर हो जाए तो न्यू रेशो निकाल के बताओ कैसे निकालोगे। सबसे पहले दोस्तों हमें पता है ये अपने आप में रेशो नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहले तो डिनोमिनेटर इक्वल करो। एलसीएम ले लो दोस्तों 10, तो 5, 4, 1 इसके हिसाब से चलूं तो माई ओल्ड रेशो बिटवीन पी क्यू एंड आर वाज 5, 4, 1। नाउ क्वेश्चन सेज इफ पी रिटायर्स, बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है पी रिटायर हो जाए तो बताओ न्यू रेशो क्या होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए एंड देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन कि उसका हिस्सा किसने लिया, कितना लिया, क्या किया उसके पैसे का, कोई और इंफॉर्मेशन ना हो तो उसे भूल जाओ। जो बाकी रेशो बचा 4:1, ये क्यू और आर का न्यू रेशो बन जाएगा। समझे? कौन कौन पार्टनर थे? पी क्यू आर। हमने एलसीएम लेके देखा, इनका रेशियो क्या बन रहा था? 5, 4, 1। अब हमें क्वेश्चन में कह रखा है पी रिटायर हो गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि इसका शेयर किसने लिया, कितना लिया, कैसे लिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? जो गया उसे इग्नोर कर दो, जो बाकी बच गए उनका पुराना रेशियो विल कंटिन्यू। दैट मीन्स Q and R will be partners in the ratio 4:1 and I hope आप लोगों को मालूम है 4:1 means 4/5, 1/5। क्लियर? अच्छा, ऐसे में मान लो P ना रिटायर होता और Q रिटायर हो जाता तो Q को भूल जाओ। द रेशियो वुड हैव बिकम 5:1। फिर क्या रेशियो बन जाता? 5:1। और ऐसे ही मान लो R रिटायर होता तो P और Q बच जाते। द रेशियो बिटवीन P एंड Q विल बी 5:4। तो दोस्तों ये पहला और सबसे आसान तरीका था न्यू रेशियो निकालने का। जहां ओल्ड रेशियो गिवन था, एक पार्टनर छोड़ के गया, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जो छोड़ के गया उसके हिस्से को हटा दो, जो बाकी बचेगा दैट विल बिकम न्यू रेशियो अमंग बाकी के बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स। क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन द रेशो 5, 4, 3। ए बी सी 3 लोग पार्टनर थे 5, 4, 3 के रेशो में। क्वेश्चन सेज बी रिटायर्स। अब दोस्तों बी गया, बी कितने हिस्से के लिए पार्टनर था? 4/12 हिस्से के लिए पार्टनर था। अगर कुछ ना कहता तो मैं बी को साइड कर देता। ए और सी आगे से किस रेशो में पार्टनर बन जाते? 5:3 के रेशो में। लेकिन मुझे कह रखा है बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। बी गया, अब बी के जाने के बाद उसका शेयर फ्री हो गया। कितने शेयर के लिए पार्टनर था? 4/12। उसका शेयर ए और सी ने एक्वायर कर लिया इक्वली। तो पहले मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि ए ने कितना एक्वायर करा और सी ने कितना एक्वायर करा। तो ए एक्वायर्स फ्रॉम बी। भाई बी का हिस्सा कितना था? 4/12। ए क्या कहता है? मैंने इसका आधा हिस्सा ले लिया। तो 4/12 का आधा काटा पिटी करोगे तो 2/12 ले लिया। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। सी ने कितना ले लिया? वही 4/12 का आधा।
तो 2/12 इज टेकन बाय ए एंड 2/12 इज टेकन बाय सी। जिस रेशो में ये हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं इसे एक्वायर करने का हिस्सा यानी गेनिंग रेशो बोला जाता है। भाई गेन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा फायदा। तो बी के जाने के बाद ए को कितना फायदा हुआ और सी को कितना फायदा हुआ? बी के जाने से 2/12 का फायदा ए को हुआ, 2/12 का फायदा सी को हुआ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हटा दिया तो 2:2 विच मीन्स 1:1 विल बिकम देयर गेनिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो? गाइस ए के पास आओ। ए के पास अपना कितना हिस्सा था? ए पुरानी फर्म में 5/12 के लिए पार्टनर था। सी पुरानी फर्म में 3/12 के लिए पार्टनर था। अब ये तो नहीं पूछोगे ना कि न्यू रेशो में बी क्यों नहीं आ रहा? कॉमन सेंस है, बी ने दुकान छोड़ दी तो वो पार्टनर तो है ही नहीं। पार्टनर नहीं तो रेशो कहाँ का? तो ए और सी का पुराना हिस्सा तो इतना इतना था। क्या बी के जाने से ए और सी को कुछ फायदा पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। बी के जाने से इतना प्रॉफिट ए को हुआ, इतना प्रॉफिट सी को हुआ। तो जितना जितना शेयर इन्हें मिला, याद रखना रेशो नहीं, जितना जितना शेयर इन्हें मिला, 2/12 इसे मिला, 2/12 इसे मिला, जोड़ दो। तो हैंस हिज न्यू शेयर विल बी 7/12 एंड हिज न्यू शेयर विल बी 5/12। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों 7:5 विल बिकम न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी। क्या किया दोस्तों हमने? ए बी सी पार्टनर थे, बी गया, कुछ ना कहता आगे तो मैं बी को हटा देता, ए और सी का न्यू रेशो 5:3 बन जाता। लेकिन अभी मुझे कहा बी गया और उसका हिस्सा ए और सी ने आधा आधा एक्वायर कर लिया। तो मैंने देखा भाई बी पार्टनर था 4/12 हिस्से के लिए। अब बी गया तो उसके जाने से 4/12 हिस्सा फ्री हो रहा था, जो किसने एक्वायर कर लिया? ए और सी ने। कितना कितना? आधा आधा। तो 4/12 का हाफ यानी 2/12 एक आदमी ले गया, 2/12 दूसरा आदमी ले गया। जिस रेशो में ले रहे हैं वो इनके फायदे का रेशो यानी गेनिंग रेशो बन गया। जितना जितना हिस्सा इन्होंने एक्वायर करा उतना उतना हिस्सा इनके पुराने शेयर में जोड़ दो। पुराना शेयर वाज 5/12 एंड 3/12, 2/12 इसको मिला, 2/12 इसको मिला, ऐड ऑन करोगे तो नया रेशो आ जाएगा 7/12 और 5/12 विच मीन्स न्यू रेशो विल बिकम 7:5। क्लियर है दोस्तों? ये दो क्वेश्चन हो गए। एक रिटायर हुआ, देयर वाज नो फर्दर इंफॉर्मेशन। दूसरा रिटायर हुआ एंड देयर वाज फर्दर इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। कौन लोग पार्टनर थे दोस्तों? ए बी सी। किस रेशो में? 1/4, 2/5, 7/20। इस रेशो में पार्टनर थे। सबसे पहले तो यार ये अपने आप में ही कोई रेशो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर इक्वल करो, एलसीएम ले लो 20, इसको सोल्व कर लोगे तो 5:8:7 यानी 5:8:7 was old ratio of A, B and C. Now question says A retire हो गया। क्वेश्चन says A retire हो गया। अगर क्वेश्चन आगे और कुछ नहीं कहता, सिर्फ यहीं ख़त्म हो जाता A रिटायर हो गया, तो मैं A को हटा देता। तो 8:7 becomes न्यू रेशो ऑफ B and C। लेकिन अबे मुझे कहा A retire and his share is taken up by B and C in the ratio of 1:2. A retires and his share is taken up by B and C in the ratio of 1:2. तो पहले मुझे ये देखना है A का हिस्सा था कितना। अब हमें पता है A's शेयर was 5 और 8 13 20। A's शेयर was 5/20
अब ए के जाने से 5/20 फ्री हो गया। इसे कौन उठा के ले गए? बी और सी। किस रेशो में? 1:2 के रेशो में। तो बी एक्वायर्स फ्रॉम ए। बी ने कितना एक्वायर करा? भाई ए का हिस्सा 5/20 था, उसको 1:2 के रेशो में ले गए। 1:2 समझते हो ना, कि 3 टुकड़े करे, 1 टुकड़ा ले गया बी और 2 टुकड़े ले गया सी। तो बी ने कितना लिया? इसका 1/3, 3 में से 1 हिस्सा। सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। सी ने कितना लिया? 5/20 का 2/3। यही कहा रखा है ना कि ए के हिस्से को बी और सी ले गए। किस रेशो में ले गए? 1:2 के रेशो में। 1:2 मीन्स उसके हिस्से के हमने 3 टुकड़े करे। 1 was taken by A and 2 were taken by 1 was taken by B and 2 were taken by C। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5/60 एक ले गया, 10/60 एक ले गया। तो दोस्तों डिनोमिनेटर इक्वल है। जिस रेशो में लेके जा रहे हैं दैट रेशो बिकम्स गेनिंग रेशो। जिस रेशो में बी और सी ए के हिस्से को एक्वायर कर रहे हैं दैट रेशो बिकम्स गेनिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो? ए पार्टनर था, अब गया, छोड़ दो। बी का हिस्सा क्या था? बी का हिस्सा वाज 8/20। कितना और ले लिया उसने? 5/60 और एक्वायर कर लिया। लाइकवाइज सी का हिस्सा कितना था दोस्तों? 7/20। कितना और ले लिया सी ने? कितना और ले लिया दोस्तों सी ने? 10/60 और एक्वायर कर लिया। जोड़ लो इनको, 60 लिया एलसीएम, 3, 24 + 5 29/60, 3 21/10 31/60। डिनोमिनेटर सेम आ गया। सो 29:31 बिकम्स न्यू रेशो ऑफ बी एंड सी। क्लियर है दोस्तों? लगभग सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। बस सेकंड क्वेश्चन में क्या था? बाकी लोग जाने वाले पार्टनर को के हिस्से को इक्वली ले रहे थे, तो हमने आधा आधा बांट दिया था। अब इक्वली नहीं ले रहे, 1:2 के रेशो में ले रहे हैं। 1:2 मीन्स टोटल 3 टुकड़े हुए, जिनमें से 1 टुकड़ा एक आदमी ने ले लिया, 2 टुकड़े दूसरे आदमी ने ले लिए। इस हिसाब से ये न्यू रेशो बन गया। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज A, B and C were partners in the ratio of 2/6, 1/2, 1/6। कौन कौन लोग पार्टनर थे? A, B, C in the ratio of 2/6, 1/2, 1/6। अब दोस्तों देखें तो हमारे हिसाब से तो रेशियो ठीक नहीं है, क्योंकि एलसीएम सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले एलसीएम लो, इसको सही करो। द रेशो इज 2:3:1, यानी ए बी सी पार्टनर थे 2:3:1 के रेशो में। नाउ क्वेश्चन सेज ए रिटायर्स। कोई बात नहीं भाई, ए गया, कितना हिस्सा फ्री कर दिया? ए 2/6 के लिए पार्टनर था, 2, 3, 5 और 1 6, ऐसे निकाल लोगे। एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। क्या कहता है? ए रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, यानी अपने हिस्से का 2/3 उसने बी को दे दिया। किसने? ए ने। सो बी एक्वायर्स फ्रॉम ए। बी ने कितना एक्वायर करा ए से? अपने हिस्से का। ए के बारे में क्या कहता है? ए का हिस्सा 2/6 था। कहता है ए ने अपने हिस्से का 2/3 बी को दे दिया। अपने हिस्से का 2/3 समझते हो कि अगर मेरे हिस्से के 3 टुकड़े करूं तो 2 टुकड़े ए के, तो उसका हिस्सा था इतना, इसका 2/3 दे दिया।
यानी 4/18 उसने किसको दे दिया, बी को, और कह रहा है बाकी बचा हुआ दे दिया सी को। अब बच्चे सोचते हैं व्हाट इज बाकी बचा हुआ, तो कॉमन सेंस कहती है 3 में से 2 टुकड़े उसने एक आदमी को दिए, तो बाकी का 1 टुकड़ा इसे दिया होगा। सो 2/18 इसको मिला। तो दोस्तों 4:2 के रेशो में यानी 2:1 के रेशो में इन्होंने एक्वायर किया। बी और सी के मिलने का रेशो ये हुआ। जिस रेशो में मिल रहा है वो तो बन गया गेनिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो? ए पार्टनर था, छोड़ के जा रहा है, भूल जाओ। बी का हिस्सा क्या था? बी वॉज अर्लियर अ पार्टनर फॉर 3/6 शेयर। ए से उसे कितने और मिल गए? 4/18 और मिल गया। याद रखना ये जितना रेशो मिलता है उसे जोड़ा जाता है, इस रेशो को नहीं, जितना शेयर मिलता है उसे जोड़ा जाता है। सी का हिस्सा कितना था? 1/6, उसे और कितना मिल गया? 2/18। एलसीएम लिया, 18 ऐड कर दो इन दोनों को, 6 3 9 + 4 13/18, 3 और 2 5/18। तो 13:5 विल बिकम दियर न्यू रेशो। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी हमने 2-3 तरीकों से न्यू रेशो निकालना सीखा है। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज़ तुम्हें और सिखा दूं। कभी कभी हमें क्वेश्चन में कहेगा गेनिंग रेशो निकालना, वो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल, अभी तो यहीं से निकल रहा है। कभी क्वेश्चन में ऐसा हो कि यहाँ से सीधे सीधे ना निकाल पाओ या ना आइडिया लगे, तो फॉर्मूला याद कर लो, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब बच्चे कहेंगे ये तो सर सेक्रीफाइस से थोड़ा मिलता जुलता है। सेक्रीफाइस रेशो क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। अब देखा जाए तो यार कुछ वो थोड़ी है, कॉमन सेंस ही तो लगानी है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी किसी पार्टनर को अगर ओल्ड में कम मिलते थे, न्यू में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसका एंड रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए इस इक्वेशन का, कि न्यू रेशो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशो। दैट मीन्स वो गेन कर रहा है, तो वो गेनिंग बन जाएगा। और अगर इस इक्वेशन का रिजल्ट नेगेटिव आता है, दैट मीन्स न्यू रेशो इज लेस देन द ओल्ड रेशो। तो अगर नेगेटिव आया, विच मीन्स न्यू रेशो इज लेस देन ओल्ड रेशो, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों? अब इस क्वेश्चन में तो, इस चैप्टर में तो मोस्टली हमें गेन ही होगा, क्योंकि पार्टनर कम होगा। पार्टनर कम होने से बचे हुए लोगों के रेशो में इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा आफ्टर कैलकुलेटिंग न्यू रेशो। तो दोस्तों अभी आपने वीडियोस देखी, आई होप आप तीनों चारों केस समझ गए होंगे। नाउ आई एम सेंडिंग यू वन असाइनमेंट जिसमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको न्यू रेशो भी निकालना है और गेनिंग रेशो भी निकालना है। आप पहले अच्छे से इन्हें देखिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू।